औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने सफ़र का आगाज़ किया और तूफ़ान ने अपना जोबन दिखाया, तूफ़ान एक उरूज तक पहुँचा, सारी दुनिया के लोग गर्क हो गए। फ़कत वही लोग बचे थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस कश्ती में कितने दिन रहे और वो कश्ती कहाँ पे जाके रुकी। यहाँ पर चंद अक़वाल हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में कितने दिन रहे हैं। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 6 दिन रहे हैं, इस कश्ती में 6 दिन सवार रहे। एक और रिवायत कहती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 6 माह रहे हैं इस कश्ती में। एक और कौल है जो कि सैयद इब्न तौस का है। सैयद इब्न तौस फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस कश्ती में 150 दिन कश्ती में सवार रहे हैं। और तारीख़ याकूबी वाले लिखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस कश्ती में 1 साल 10 दिन सवार रहे हैं। तो अल-मुख्तसर 6 दिन से लेकर 150 दिन या 1 साल 10 दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस कश्ती में सवार रहे हैं। खाना पीना, रिहाइश, सब कुछ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपना इंतज़ाम किया हुआ था। फिर खुदावंद मुतआल ने हुक्म दिया ज़मीन को कि आप इस पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लो। खुदा के हुक्म के मुताबिक ज़मीन ने इस पानी को अपने अंदर जज़्ब करना शुरू कर दिया। खुदावंद मुतआल ने आसमान को हुक्म दिया कि अब बारिश बरसाना बंद कर दो। बारिश बरसना भी बंद हो गई। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया पहाड़ों को कि कौन है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को अपने दामन में जगह देगा। तो सब पहाड़ बुलंद हुए और एक पहाड़ जिसे कुहे जोदी कहा जाता है, कुहे जोदी ने अपने आप को खम किया, तवाज़ो का इजहार किया। तो खुदावंद मुतआल के हुक्म के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कुहे जोदी पर आके रुकी। अब इस कुहे जोदी के मुतालिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कुछ कहते हैं कि ये मूसल में है जो कि इस वक्त इराक का हिस्सा है। कुछ कहते हैं कि ये कोहे जोदी शाम में वाक़ है। कुछ कहते हैं कि ये तुर्की में है। बहरहाल खुदावंद मुतआल के हुक्म के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जोदी पर आके रुकती है। फिर पानी खुश्क हो जाता है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक शहर आबाद किया और फिर वहाँ ज़िंदगी गुजारते रहे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।